सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो अपनी एसएससी जेईई एग्जाम है ना, आपको सबको पता है कि दिसंबर मिड या दिसंबर एंड में होने वाली है, ठीक है ना। आप सबने है ना बहुत जगह से ये देख लिया होगा कि सभी टीचर्स लोग बता रहे हैं कि अपनी एग्जाम नियर इस टाइम पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ना मैं आज आपको एक प्लान बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे ना काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते कि सर हमें लास्ट टाइम पे ना कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए एंड रिविजन बुक एक प्रकार से हम कौन सी ले सकते हैं जिसके अंदर शॉर्ट के अंदर है ना हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा एक प्रकार से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड रिवाइज हो जाए, ठीक है। इन जीके जीएस के लिए खासकर जो एडिक्यूटिव न्यू टाइप के क्वेश्चंस बना रही है ना, उसके लिए काफ़ी डाउट आ रही है कि उसका हम रिवीजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर अपन इस वीडियो के अंदर इन सब की बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे जो शेयर है ना वहाँ पे है ना अपन सब कुछ एक प्रकार से अपडेट देते रहते हैं, ठीक है ना। देखो अब बात करते हैं अपने 45 डेज की एक प्रकार से कैसे लेके चलना है अपन को। तो वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट है या जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम निकाल सकता हूँ, तो वो एक दो सब्जेक्ट जिनके कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ के अंदर अब आप ना एक एक सब्जेक्ट चूज करो। जैसे मैं एक दिन का पूरा प्लान चूज करूँ कि मेरे को आज ना एक दिन एक प्रकार से ये ऐसे करना है। जैसे है ना टेक्निकल के आपको दो सब्जेक्ट लेने हैं, है ना, जिसके अंदर एक थ्योरेटिकल रख लो, एक है ना आप है ना न्यूमेरिकल वाला रख सकते हो। जैसे सपोज एक है ना बीएमसी सिटी रख लो जो कि पहले नंबर पर रख लो क्योंकि वो हाई वेटेज का रहता है, ठीक है ना। एंड साथ के अंदर एक आरसीसी रख लो या फिर एफएम रख लो जिसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मल नॉर्मल, तो वो कर लो, ठीक है ना। अब उनके अंदर आप ऐसे मत करना रिवीजन करना, कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ आपको। ऐसे मत करना कि जैसे आप पहले रिवीजन करते थे वैसे अब वैसे रिवीजन मत करना। अब जैसे ऐसे मान के चलो कि अपना बीएमसी सिटी है, तो आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के ऊपर है ना महापर्व सेल आ गई है जो कि होने वाली है 29 से लेकर 31 अक्टूबर को, जिसके अंदर आपको 29 अक्टूबर को रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप ना हमारा कूपन कोड लगाओगे ना NCS, तो आपको ना 20% ऑफ मिलेगा इस बार। तो आप ना ये मौका मत छूटने देना। आप ना हमारे लिंक पे डायरेक्ट टैप करके एक प्रकार 20% ऑफ पा सकते हो। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे एक प्रकार टेस्ट मिलेंगे एंड काफ़ी एग्जाम्स इसके अंदर एक साथ में कवर हो जाएगी। तो ना आप ना हमारे कूपन कोड लगाना NCS, सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ विजिट करना। अपना बीएमसी एंड सिटी है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप ये देखो, क्योंकि आप ना सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, आप चैप्टर टेस्ट लगा रहे हो या फिर आप फुल मॉक लगा रहे हो या फिर आप फिर भी नॉर्मल है ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर है ना आपका पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक वीक है ना। जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट पहले नंबर पर कोई भी टीचर होता है वो अपना सीमेंट पढ़ाता है ना, सीमेंट मान लो या फिर एक प्रकार से अपना स्टोन वो मान लो एक प्रकार से, ठीक है ना। वो एक प्रकार से अपन को रीड करवाता है, या फिर मतलब एक प्रकार से अपना सीमेंट सीमेंट अपन मान के सबसे पहले अपन सीमेंट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एक ही पहले पहले चैप्टर बार बार रिवाइज करता है तो वो नहीं उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और लास्ट में जैसे अपने स्केप फोल्डिंग हो गया, अपना पेंट हो गया, अपना श्योरिंग वाला वो चैप्टर्स हो गया ना, कॉन्क्रीट हो गया, ये लास्ट में अपन पढ़ते हैं। लास्ट में अपन ये चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने वीक हो जाते हैं, अपन उनके तक पहुँच नहीं पाते। तो अब आपको ना ये जो 45 डेज है एक प्रकार से उनके अंदर उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करना है जो आपकी वीक है। अब मेरी बात समझो, जो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं कुछ वो वीक होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही टॉपिक को चूज करना, ना कि जो आपको बेस्ट टाइप का से या आपको अच्छे प्रकार से आता है, ठीक है। सीमेंट चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे से आता है क्योंकि पता है ये नॉर्मल नॉर्मल ये चीज़ें होती है। आप फिर भी ना एक बार 5 मिनट उसको रिवाइज कर लो, ओनली 5 से 7 मिनट दे दो, ठीक है ना, क्योंकि पता है हाँ ये ऐसे होता है। फिर उसके बाद के अंदर एक प्रकार से ना आप जो आपको वीक पॉइंट है ना, सपोज आप अपना 2 घंटे पर BM सिटी का रिवीजन कर रहे हो या 3 घंटे में करो, कंप्लीट का हो जाता है यार, क्योंकि एग्जाम टाइम पास में है तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड अपना जो सेकंड सब्जेक्ट रख रहे हो न्यूमेरिकल वाली, उसके अंदर आप ना देख लो, जैसे आप सपोज आपने RCC रखी, तो RCC के अंदर ना पूरा एक IS कोड डालो, है ना। IS कोड के अंदर देख डालो कि भाई इस पर्टिकुलर IS कोड के अंदर में दिक्कत आती है, उसको लिख लिख के देख लो। सारी रिकमेंडेशन है वो लिख लिख के देख लो। जो आप भूलते हो ना, जो बार बार एक बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, उनको नोट डाउन करके बार बार से देख लो, ऐसे कुछ कर लो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ऐसे ना एक प्लान बना लो कि नेक्स्ट 15 दिन एक प्रकार से मेरे को ना ये सारे सब्जेक्ट वापस रिवाइज करने हैं। 15 दिन वैसे ज़्यादा ही बोल दिया मैं, 10 दिन मान लो, 10 दिन मेरे को रिवाइज करने हैं। ऐसे एक है ना ये प्लान बना लो, 10 से 12 दिन मैक्सिमम प्लान बना लो कि ये सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट होने चाहिए। और पहले बोलो जो छोटे मोटे सब्जेक्ट जैसे CPM पार्ट हो गया उनको जो उनमें ऊपर ऊपर से आता है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो बेस्ट बुक की आपको मैं बात बता दूँ कि कौन सी बुक एक प्रकार से बेस्ट रहने वाली है शॉर्ट रिविजन के लिए। देखो अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे नोट्स में कमी है तो आप ना स्मार्ट स्कैन पढ़ सकते हो ना, तो स्मार्ट स्कैन आप ना पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्मार्ट स्कैन पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड बूस्टर पढ़ सकते हो जो अपनी सिविल की गोली वाली है, तो वो भी बेस्ट बुक है एक प्रकार से ना, तो वो भी आप शॉर्ट में पढ़ सकते हो। ये एक ना, या फिर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स है वो तो बेस्ट होते ही होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। या उससे भी सबसे शॉर्ट में बुक आती है ना, बहुत कम पेजेस की आती है, वो अपनी जो यूथ की पतली वाली बुक आती है ना, कैप्सूल आती है, यूथ की कैप्सूल है ना, जिसके अंदर आपके कंसेप्ट नॉर्मल मतलब जो फॉर्मूला बेसिस हो गए, कंसेप्ट बेसिस हो गए, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 बुक आप ना फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो स्टूडेंट लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है वो एक प्रकार से अभी IS मास्टर जो PYQ वाली है वो कंप्लीट कर सकते हो।
एंड बहुत सारे स्टूडेंट वो कंप्लीट कर दी तो आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, है ना। एंड यूथ की जेई मत लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना इस टाइम पे, क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा उसके, तो आपको ज़्यादा एरर मिलेंगे। एंड मतलब बहुत बड़ी बुक है, आपको तो 5 वॉल्यूम है, तो आप यूथ एई लगा सकते हो अगर आपने फिंगरप्रिंट कंप्लीट कर दी, एंड अगर आपने IAS मास्टर कंप्लीट कर दी, एंड आपने यूथ एई तक जा सकते हो। गुप्ता एंड गुप्ता लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, अच्छी बुक है। एंड आप अपना जो अपनी IAS मास्टर है प्रकाश है ना, ESC की बुक आती है ना, जो अपनी ESC की बुक है वो आप लगा सकते हो। उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज़ है उनके क्वेश्चंस आप लगाओ, क्योंकि उसके अंदर आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। रिवीजन बुक के लिए ना, जो आपको अगर फर्स्ट क्विक रिवीजन करना है, ये मैं आपको बता दिया, ये आप कर सकते हो। जो यूथ की कैप्सूल हो गई अपनी, एंड जो अपनी ये स्मार्ट स्किन बुक हो गई, एंड बूस्टर बुक हो गई, ये आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये बुक आप अच्छे से कर लो, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं GK GS की, जो कि एक प्रकार से बहुत मतलब दिक्कत की बात है ना, क्योंकि इस बार अपने सीजन में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, स्टूडेंट से बात हुई थी एक प्रकार से। मैं आपको वो शेयर तो कर नहीं सकता एक प्रकार से, मतलब जो उनकी रिस्पॉन्स किया है, बट मेरे पास आई थी, मैंने देखा था। एंड मतलब जो स्टेनो में अपने पेपर होते हैं वो तो सबको पास पता है पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ही बात बता दूं कि आप ना कंसेप्ट अपने क्लियर रखो GK GS के अंदर। सेकंड चीज़, जो अपने परमार सर ने लेवल 2 के क्वेश्चन करवाए थे, परमार सर ने लेवल 2 के क्वेश्चन करवाते हैं अपने YT को, वो आप अच्छे प्रकार से देख सकते हो। एंड उनकी जो PYQ सीरीज है वो भी आप अच्छे प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि उनके बाहर नहीं जाने वाला। आप अच्छे से कर लोगे ना, तो अपने क्या होता है कि SSC JEE के अंदर ना, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के अंदर 25 मार्क्स आ जाए ना, सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी होते हैं, और 30 33 इस प्रकार से ना, प्लस ना ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आ जाए, ये उनके लिए काफ़ी होते हैं, है ना। एंड फिर अपना टेक्निकल में अच्छा खींच सकते हो, एंड अपने इसमें रीजनिंग में तो अच्छा खींचते हो, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। पहली बात हूँ GK GS में पर मास्टर की वो लेवल 2 के क्वेश्चंस वो कर लो, अपने कंसेप्ट पहले से क्लियर रखो। एंड है ना, उनकी जो PYQ सीरीज है वो आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो, आपके बेस्ट एक प्रकार से जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए याद रखो, जो प्रकार से अपनी मूवल की बुक आती है वो आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो, दृष्टि की अच्छी बुक आती है वो कर सकते हो। एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के ऊपर भी दे रखे हैं GK GS के लिए, वैसे कोई मैगजीन आप वो फॉलो कर सकते हो। एंड जो परमार सर की, मैं तो करंट अफेयर के लिए वही आपको रिकमेंडेड करूँगा। परमार सर ने अभी जो लॉन्च की थी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसमें टेलीग्राम पे अपलोड की थी, तो वो आप अपना PDF ले सकते हो। अगर किसी के पास नहीं तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी आपको PDF रिक्वायरमेंट होगी तो टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो वो बेस्ट एक प्रकार से PDF होने वाली है, उसके अंदर आई थिंक हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। 196 92 इस प्रकार से कुछ पेज 100 मान लो नहीं अबाउट, है ना। तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दे रखा, बेस्ट बुक है एक प्रकार से ना। मैं स्टूडेंट को वही रिकमेंडेड करता हूँ फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर अच्छे प्रकार से आप करके जाना, ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर गाइज याद रखना, आपको ना कैसे भी टाइम डिक्रीज करना है, 35 मिनट तक लेके आना है ना। 35 मिनट के अंदर आपको ना वो लेके आना है एक प्रकार से, कैसे भी एनी हाउ, है ना। रीजनिंग एंड रीजनिंग के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कोई पर्टिकुलर 1 या 2 टॉपिक वीक होते हैं, है ना। मतलब 3 4 मान लो किसी कौन से होते हैं, क्या होता है उनके अंदर वीक का सेंस, मतलब उनसे होते हो जाते हैं, सोल्व होते जाते हैं, बट उनके अंदर टाइम लगता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे चीज़ें ऐसे होता ही होता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका टाइम लगता है। और SSC JEE के अंदर, SSC एग्जाम के अंदर ये ना कंप्लीट, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, JEE हो, CGL हो, टाइम का ही खेला है भाई साहब। तो टाइम आपको डिक्रीज करना। अब ये टाइम डिक्रीज कैसे होगा, पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक का है ना। आप डेली बेसिस पे एक टाइम दे लो कि मेरे को 1 घंटे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ना, सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है ना, तो उसी के ऊपर ना डेली 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सोल्व कर लो। PDF नहीं है तो मेरे पास मैसेज कर देना, DM कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ फॉर प्रैक्टिस रीजनिंग के लिए, है ना। कि सर मैं ना रीजनिंग की PDF दे दो मेरे को, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकूँ पर्टिकुलर इन्हीं टॉपिक के, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा वो, ठीक है ना। तो वहाँ से आप कर लेना, इस प्रकार से रीजनिंग की आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट बात याद रखना, अपना 500 नंबर का पेपर होता है प्री एंड मेंस का, है ना। CBT 1 CBT 2 का, जिसमें 400 नंबर एक प्रकार से अपने किस में आते हैं, टेक्निकल आता है 400 नंबर, तो टेक्निकल पर और ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है ना। GK GS अपना डिपार्टमेंट क्लियर करेगा, और रीजनिंग है ना अपन को बूस्ट देगा, ये चीज़ आपने याद रखना, ठीक है ना। और कैसा भी डाउट है इनको लेके सब में, और कैसे क्या कर सकता हूँ, तो अपना DM का आई मीन कमेंट कर देना, एंड आप पर्सनल बात कर सकते हो तो DM जोर से कर देना टेलीग्राम पे। ये थी वीडियो, एंड थैंक यू गाइज।